Welcome all of my dear students in Sri Digambar Institute of Technology Dosa. Dear students, this is our 24th video lecture on values in human relationship. Values in human relationship. Human relationship. इसके बारे में हम समझेंगे. टर्म्स ह्यूमन रिलेशन कब मेंटेन होगा? ह्यूमन रिलेशन वे पीपल गेट अलोंग विथ ईच अदर. एक ऐसा रास्ता जहाँ पर हर एक व्यक्ति उस पर जुड़ा हो, तो वो ह्यूमन रिलेशन. सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज अबाउट वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स रिलेटेड टू सेल्फ. सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के द्वारा भी रिलेशनशिप मेंटेन होगा. खुद समझे मेरे अंदर क्या चीज़ की कमी है और कौन सी चीज़ की मेरे अंदर बहुलता है. सोशल बिहेवियर, इसके द्वारा ह्यूमन रिलेशनशिप मेंटेन होगा. बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेंबर्स ऑफ सेम स्पाइसीज. सामाजिक व्यवहार एक ऐसी चीज़ की तरफ हमें इंगित करता है कि हम एक जैसे लोगों के बीच में जो तालमेल होता है वो सामाजिक स्तर का व्यवहार होता है. मोटिवेशन, ड्राइविंग एंड पुलिंग फोर्स दैट ड्राइव्स बिहेवियर टुवर्ड सेम गोल, सम गोल. प्रोत्साहन एक ऐसी चीज़ है, उसमें वो ताकत होती है कि व्यक्ति को ड्राइव्स बिहेवियर टुवर्ड सम गोल्स, अपने उस स्व व्यवहार के आधार पर ही कुछ लक्ष्यों को हासिल कर लेना, वह स्वयं प्रोत्साहन की विधि होती है. आगे देखते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप, ये कैसी जुड़ी होती है. ह्यूमन रिलेशन कैन बी डिफाइंड एज द कोर्डियल एटमोस्फियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन in which people practice the art of living in a way that they communicate, act, interact with each other, recognizing the needs of each other as well as their views, values and temperaments, which shows that they have interest and feeling for each other, leading to better motivation and morale of people at all levels in the ऑर्गेनाइजेशन. तो ह्यूमन रिलेशनशिप मेंटेन कहाँ पे होगा? हमारा मेंटेन इस जगह पे होगा कि पहले तो हम कॉर्डियल एटमॉस्फेयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, चाहे तो पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे हमारा कार्यस्थल हो, जो भी है उस वातावरण के अंदर कॉर्डियल एक आत्मिक स्नेह उत्पन्न करना होगा, जहाँ पर पीपल प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ लिविंग इन ए वे, लोग अपना जीवन जी रहे हैं. दे कम्युनिकेट, जैसे भी जी रहे हैं, जैसे भी वो बातचीत कर रहे हैं, वहीं पर एक आत्मिक स्नेह पैदा करना होता है. एक्ट, इंटरेक्ट विथ ईच अदर, रिकग्नाइजिंग द नीड्स ऑफ ईच अदर एज वेल एज देयर व्यूज, वैल्यूज एंड टेम्परामेंट्स, which shows that they have interest and feeling for each other, leading to better motivation and morale of people at all level in the organization. जहाँ भी जो भी व्यक्ति रहता है उस वातावरण में दूसरे लोग भी उसके व्यवहार के, उसके स्वभाव को जानते हैं, उसके काम करने की तरीके को जानते हैं. उन तरीकों के आधार मानकर, तरीकों को आधार मान करके भी लोग आपसे संबंध बना के हुए रहते हैं, आपसे जुड़ते हैं. आप भी उनकी कार्यशैली से वाकिफ़ हैं, लेकिन फिर भी उस कार्यशैली को अपने तरीके से स्वीकार करके फिर भी आप उनके साथ बॉन्डिंग रखते हैं. ये मानवीय संबंध की परिभाषा है. आगे देखते हैं कि ह्यूमन रिलेशन और शब्दों में कैसे व्यक्त किया जाते हैं. सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहली जो सीढ़ी होती है किसी भी तरह के संबंध स्थापित करने की, वो ये है पहले आप खुद के बारे में अध्ययन करें, जानें, समझें. ए पर्सन नीड टू अंडरस्टैंड सेल्फ, ज़रूरत है
कि उसको पहले खुद को समझना होगा, खुद को समझने की आवश्यकता है, सो एज टू मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स, ताकि उस उम्मीद से दूसरे से जो मैं आशा रखता हूँ, अपेक्षा करता हूँ, वो मुझे प्राप्त हो सके। ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड हिज वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स। उस व्यक्ति के अंदर इस तरह की काबिलियत होनी चाहिए कि वह अपनी कमी और अच्छाइयों के बारे में जाने। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एन इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड हिम और हर सेल्फ एंड हिज और हर ओवन फीलिंग्स एंड कॉम्पिटेंसीज फॉर एंगेजिंग इन सोशल एक्टिविटीज़। हर एक को पूरे अपने डायमेंशन को समझना होगा, परखना होगा कि मेरे अंदर क्या तो कमी है, किस तरह की पूरकता है या संपूरकता है, मैं किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम में आ पाता हूँ या मैं दूसरे से ही उम्मीद करता हूँ। ये सारे क्षेत्रों के बारे में पहले खुद को समझना है। पीपल लर्न अबाउट देमसेल्व्स, लोग अपने द्वारा समझते हैं। फ्रॉम एंगेजिंग इन कॉन्टेक्चुअल चैलेंजेस, किन के माध्यम से? एंगेजिंग इन कॉन्टेक्चुअल चैलेंजेस, समय परिस्थिति अनुसार जो भी परिस्थितियाँ चैलेंजेस उनके लाइफ में आते हैं उन्हीं से वे सीखते हैं, दूसरा सिखाता नहीं सीखते। दे डेवलप ए सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, और उन परिस्थितियों से जब वो निकलते हैं उसी से उनके अंदर ज्ञानोपलब्धि होती है, समझदारी आती है, विच मैक्स देम एबल टू एंगेज टू इन सोशल लाइफ। और वही परिस्थिति अनुरूप जो पैदा हुई ज्ञान, कौशल या समझ उसको समाज से जोड़ती है। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ मीन्स अंडरस्टैंडिंग हिज एटीट्यूड्स, तथा अपने आप के बारे में समझने से मतलब है कि खुद का व्यवहार समझना, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड बिहेवियर एट्सेट्रा। अपने खुद के बोलचाल को, अपने व्यक्तित्व को कि मेरा व्यक्तित्व क्या है, दूसरों की नज़रों में मेरी क्या इमेज है, ये सब चीज़। यहाँ पर एक डेफिनेशन बहुत अच्छी विलियम शेक्सपियर ने बताई। ड्रेस एंड एड्रेस इज़ द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ए मैन। उसका पहनावा, उसका बोलचाल, यही उस व्यक्ति की सबसे प्रथम परिभाषा होती है। तो ये पहले हमें खुद के बारे में समझना इसके ऊपर जोर देता है। इम्पोर्टेंस फॉर HR, ह्यूमन रिलेशन, किसके ऊपर? सेटिस्फिकेशन, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, बूस्ट द मोरल, increases productivity, cooperation with each other, improves coordination। ये जरूरी है, मानवीय संबंधों में संबंध स्थापित करने के लिए ये बातें, ये विशेषताओं का होना जरूरी है। सोशल बिहेवियर, ये भी हमारे रिलेशंस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। The nature of an individual's behavior can be influenced by interaction between an inherited patterns of genes and a particular environment, physical characteristics and cultural differences in behavior observed among people as a result of learning, but not of inborn racial characteristics। द नेचर ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर, किसी भी व्यक्ति का जो प्राकृतिक व्यवहार करने का जो स्वभाव है, कैन बी इन्फ्लुएंस्ड इंट्रैक्शन, किसके द्वारा प्रभावित हो सकता है? लगाव के द्वारा, जुड़ाव के द्वारा। किससे? बिटवीन एन इनहेरिटेड पैटर्न्स ऑफ जीन्स, किससे? बिटवीन एन इनहेरिटेड, उसके अंदर जन्मजात जो भी संस्कार है उससे वह प्रभावित होता है। एंड ए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, वे जन्मजात जो संस्कार है
वही एक विशेष वातावरण के अंदर अपना रूप दिखाते हैं और उसी से लोग उसकी पहचान करते हैं और उसी से अलग अलग लोगों के संबंध बन जाते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी भौतिक जो विशेषता है, बोलचाल है, चाल चलन है, इनसे उसकी विशेषताओं से आंकलन हो जाता है। एंड कल्चरल डिफरेंसेज इन बिहेवियर observed among people as a result of learning but not in bonds racial characteristics. Cultural differences in behavior, अपने व्यवहार के अंदर ही सांस्कृतिक विभिन्नताएं भी, वो भी उसकी विशेषता बनती है। ऑब्जर्वर्ड अमंग पीपल, किसके अंदर ऑब्जर्व किया जाता है? लोगों के अंदर, जिसका परिणाम क्या होता है? ए रिजल्ट ऑफ लर्निंग, सीखने का कारण बनता है। और एक ये ऐसा है तो उनके अंदर एक ज्ञान बनता है, इसके साथ ऐसा बिहेव हुआ है, मुझे ऐसे नहीं करना है, नहीं तो मेरे साथ भी ऐसा ही बिहेव होगा। तो क्या हुआ, उसका जो परफॉर्मिंग है वो परफॉर्मेंस दूसरों के लिए लर्निंग सेंटर बनता है, बट नॉट इन बॉन्ड, क्योंकि ये चीज़ें पैदाइशी नहीं होती। रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी? रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स इन बॉन्ड, जातिवादी जो विशेषताएं वो नहीं होती। नेक्स्ट है, द टर्म बिहेवियर इंक्लूड्स ऑल मोटर और कॉग्निटिव एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, स्विमिंग। ये जो व्यवहार है इसके अंदर ऐसी विशेषता सम्मिलित है जो स्वचालित या स्वतः ही अपने आप चलती है। किसके अनुसार? जैसे वॉकिंग, स्विमिंग, डांसिंग। कॉग्निटिव एक्टिविटीज लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन। ये तो कॉग्निटिव थी, चलना वगैरह फिजिकल एक्टिविटीज होती है, लेकिन जहाँ ब्रेनली एक्टिविटीज होती है वो कॉग्निटिव होती है, जैसे सोचना, विचारना, कल्पना करना। एंड अफेक्टिव एक्टिविटीज लाइक फीलिंग हैप्पी, सैड एंड एंग्री, ये अफेक्टिव एक्टिविटीज होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स ड्राइव्स ह्यूमन नीड्स, ऑर्गेनिक, पर्सनल, सोशल एंड अनकॉन्शियस। ये 4 तरह की उसकी मोटिवेटिव चीज़ें हैं जिससे व्यक्ति समझता है, सीखता है। ऑर्गेनिक कौन सी हो गई? बायोलॉजिकल मोटिव्स या ऑर्गेनिक, हंगर, थर्स्ट, डिजायर फॉर सेक्स, टेम्परेचर रेगुलेशन, स्लीप, पेन अवॉइडेंस एंड नीड फॉर ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक। पर्सनल मोटिव्स, नीड फॉर क्यूरियोसिटी, सिक्योरिटी अचीवमेंट्स, द नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सोशल, ग्रेगोरियसनेस, need for power, prestige, social position, self-assertiveness, goodwill, social motives. Unconscious motives, frustration. The term frustration refers to the blocking of behavior. क्या कर देता है ये? दिमाग को ये हैक कर देता है। Directed toward a goal, if motives are frustrated or blocked, emotional feelings and behavior often results. पूरा हैज हो जाता है, सोचना विचारना सब बंद हो जाता है। Motives obstacle block to achieve goal and fulfill a goal, satisfaction, frustration, emotional feeling and behavior. किस तरह से चलता है ये? अगर कोई आपके लक्ष्य को हासिल करने में बाधा आ जाती है, वो पूरा नहीं हुआ है, वो पूरा नहीं हुआ है, तो नहीं पूरा होने पर आपके अंदर व्यवहार कौन सा पनपता है? फ्रस्ट्रेशन बनता है। फ्रस्ट्रेशन से इमोशनल फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स ये पैदा होती है। आपका व्यवहार प्रभावित होता है, आपकी फीलिंग प्रभावित होती है। सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन के कौन कौन से कारण बनते हैं? लॉक्ड डोर, लैक ऑफ मनी, पीपल, पेरेंट्स एंड टीचर,
इसकी वजह से आदमी फ्रस्ट्रेशन होता है। एनवायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन है, पर्सनल फ्रस्ट्रेशन, एबिलिटीज, लैक ऑफ नेसेसरी एफर्ट्स, रॉन्ग अप्रोच, पर्सनल फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस्ड फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, गिल्ट, ये कन्फ्लिक्ट है। सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये हमारा हुआ। नेक्स्ट है हमारा कौन कौन सी स्टेजेज हैं? फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्मिंग। फॉर्मिंग में 3 तरह की चीज़ होती है, स्टेटिंग, मॉडलिंग, इम्पोर्टिंग। स्टेटिंग में क्या? एक्सप्लेनिंग पीपल हाउ टू बिहेव, जब बखान कर देना, बोलना। मॉडलिंग में क्या हुआ? डिमोस्ट्रेटिंग बिहेवियर फॉर अदर्स टू अडॉप्ट, लोगों को दिखाना। इम्पोर्टिंग में क्या हुआ? ब्रिंगिंग द बिहेवियर एंड कस्टमरी इन अदर सोशल सिचुएशन, जहाँ से हमने सीखा दूसरों से। स्टॉर्मिंग, फील कंफर्टेबल इन ग्रुप, समूह के अंदर अच्छा महसूस करना। नॉर्मिंग, स्टार्ट टॉकिंग, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, नॉर्मिंग में यह आता है। परफॉर्मिंग है डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ट्रांसफरेंस, ग्रुप बैक टू गॉड, ये हमारे फॉर्मिंग स्टेजेस हैं। ग्रुप डेवलपमेंट्स, ये आ गया हमारा। फॉर्मिंग में ओरिएंटेशन, गाइडेंस, स्टॉर्मिंग में कन्फ्लिक्ट, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिकॉग्नाइजेशन। नॉर्मिंग में रिजोल्यूशंस ऑफ इश्यू, डेवलपमेंट ऑफ सोशल अग्रीमेंट, ट्रांसफरेंस, इमोशनल सपोर्ट। परफॉर्मिंग में म्यूचुअल असिस्टेंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल एंड गोल्स। तो इस तरह से हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप कई स्टेजेस में आकर के पूरा होता है और ये निरंतर चलायमान होता है। ओके, थैंक यू।